जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं। आइए सीखा जाए इसको। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, अब फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। हम लोग इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए और एक एक बात नोट करिए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आप लोगों को। दोस्तों आप लोग कॉपी पेन कर लेकर जरूर बैठिए। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं कि किसी भी संख्या में 10 या 10 के पावर से, 10 या 10 के पावर मतलब दोस्तों पावर का मतलब क्या, जितना जीरो वाला होगा वो सब 10 के घर के होगा। जैसे जितना भी आप लोग जीरो वाला ले लेंगे वो सब किसके घर के रहेगा, 10 के घर के रहेगा। तो जितना जीरो लगा होगा सब का है, 10 का पावर है। तो वही बोल रहा है किसी भी संख्या में 10 या 10 के पावर से, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। किसी भी संख्या में 10 या 10 के पावर से भाग करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में जाता है। किधर जाता है दोस्तों, लेफ्ट साइड में जाता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं क्या करूंगा ऐसे, और मान लीजिए इसको मैंने 10 से भाग किया, 5.45 में मैंने 10 से भाग कर रहा हूं, तो बट्टा में जितना जीरो होगा ना उतना अंक के पहले आप लोग खुद देख सकते हैं। ये मेरा लेफ्ट साइड, ये मेरा राइट साइड है। 10 या 10 के पावर से भाग करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड जाता है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं जितना बट्टा में जीरो होगा उतना अंक के पहले डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे 5 देखिए आपका लिखा है 5.45 लिखा है। अब देखिए एक जीरो था तो एक अंक के पहले यहाँ पे डेसिमल आएगा ना, ये क्या बन जाएगा दोस्तों 0.545। बातें समझ में आ रही है। आपको केवल याद रखना है इसको, 10 या 10 के पावर से भाग करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में जाता है। दूसरी बातें आपको याद रखनी है, किसी भी संख्या में 10 या 10 से पावर से गुणा करते हैं तो डेसिमल राइट साइड में जाता है। किधर जाता है दोस्तों, जैसे एग्जांपल समझिए 2.54 गुणे 10। हम लोग अभी पढ़े ना 10 या 10 के पावर से भाग करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा, 10 या 10 के पावर से गुणा करेंगे तो डेसिमल राइट साइड जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। जितना जीरो होगा उतना अंक के पहले जाएगा। देखिए ध्यान से, एक जीरो है तो एक अंक इधर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 25.4। बातें समझ में आ रही है। आप लोग ये दो बातें याद रखेंगे तो आप लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना, जो भी बोल रहा है करना आपको आ जाएगा। तो एक बार रिवीजन कराता है इसको दोस्तों। आप लोग देखिए 10 या 10 के पावर से भाग करते हैं तो डेसिमल किधर जाता है, देखिए इधर लेफ्ट साइड जाता है। 10 या 10 के पावर से गुणा करते हैं तो डेसिमल राइट साइड जाता है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही है। और आइए कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। यहाँ पे लिखा है 6.8951। इसको कैसे बदलना है फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले डेसिमल का मतलब बट्टा में 1 होता है। क्या दोस्तों, क्या होता है, डेसिमल का मतलब बट्टा में 1 होता है। जितना अंक डेसिमल के बाद जितना अंक होगा ना उतना बट्टा में जीरो लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, जीरो लगाना है। देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4, कितना अंक है 4, तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। बस इसको 1 के पास लिख दिया जाता है ऊपर। क्या आप लोग कर नहीं पाएंगे कन्वर्ट, बिल्कुल कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल का मतलब बट्टा में 1 होता है। और डेसिमल को उधर जितना अंक होगा उतना बट्टा में क्या करना है, जीरो लगाना है। गिनिए 1 2 3 4 5, तो बट्टा में कितना जीरो लिखेंगे, 5 जीरो लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है। और केवल ऊपर वालों को आपस में बस एक पास चिपका कर लिख देना है। क्या डेसिमल नंबर को आप लोग फ्रैक्शन में नहीं बदल लेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, जो p/q के रूप में हो, ये p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में। और डेसिमल नंबर आप लोग खुद देख सकते हैं। तो आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन आइए और करा देते हैं हम। डेसिमल मतलब बट्टा में क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल है, देखिए ध्यान से। और डेसिमल मतलब बट्टा में 1 होगा। डेसिमल को इधर कितना अंक है, 1 2 अंक है, तो बट्टा में कितना जीरो, 2 जीरो। कोई पूछे रीजन पूछे आपसे 2 जीरो क्यों लगाए हैं, तो डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक था इसलिए 2 जीरो लगाए हैं। बस इसको क्या करना है, 1 के पास लिख देना है। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको, आप लोग कर लेंगे। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदल लेंगे ना। चलिए फिर यहाँ पे आप लोग को दे देता हूँ 3 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। आप लोग घर बैठे जरूर करिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कितना भी आप वीडियो देखिए चाहे कुछ भी करिए, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बातें समझ में आ रही है सबको। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखेंगे ना उसका उल्टा पूछ रहा है। यहाँ पे डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में बदल रहे थे और फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले क्या किया, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदले हैं, अब फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है। तो आप लोग याद करिए, एक बातें बताई थी मैंने कि किसी भी संख्या में 10 या 10 के पावर से भाग करते हैं तो डेसिमल किधर लग जाता है, लेफ्ट साइड में जाता है। अब इसको देखिए 51/10 लिखा है। सबसे पहले ऊपर वाले संख्याओं को लिखना है, देखना है जितना बट्टा में जीरो होगा ना उतना अंक के पहले दशमलव लगता है। देखिए एक जीरो है ना बट्टा में, तो एक अंक के बाद एक अंक के पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट यानी दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पे पहले ऊपर वाले संख्या को लिखना है, बट्टा में गिनना है कितना जीरो है, एक दो जीरो है, तो बट्टा में है तो 2 अंक के पहले जीरो लगाए दशमलव लगाएंगे। कितना 2 जीरो है ना, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पाएगा ना कितना होगा ये फाइनली 3.71। आ रही है बातें समझ में। आइए क्वेश्चन और करते हैं। सबसे पहले बस आपको गिनना है कि बट्टा में जितना जीरो उतना अंक के पहले दशमलव लगाना है। आप लोग गिनिए नीचे 1 2 3 जीरो है, लेकिन ऊपर कितना अंक दिया है 5 और 7 क्यों दिया है 57 दिया है, लेकिन नीचे बट्टा में को जीरो है 3 जीरो, हमें 3 अंक चाहिए। जितना अंक कम पड़ता है भाग वाले में उतना आगे जीरो लगाया जाता है। देखिए 1 जीरो मैंने आगे लगाया क्योंकि 1 अंक कम पड़ रहा था। अब देखिए बट्टा में 3 जीरो, 3 अंक पहले लगाएंगे ना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पे क्या लगाएंगे दशमलव। दशमलव को आगे आप जीरो लगाएं या ना लगाएं आपका आंसर सही है। तो जितना अंक कम पड़ेगा उतना क्या करना है, जीरो लगाना है। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। हम लोगों ने कन्वर्ट करना, डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखे हैं, फ्रैक्शन में आप फ्रैक्शन को सीखे हैं, डेसिमल में सीखे हैं। और इसके बाद से देखिए इसका भी 3 क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए। आप लोग 3 क्वेश्चन होमवर्क जरूर करिएगा। सबको इतनी बातें समझ में आ रही है। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना सिखा दिया है। सबको समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जितनी बातें मैंने सिखाया बताया समझाया वो सब समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।